का वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ। ये लेक्चर जो है लेसन नंबर 5 का है, जिसमें आज लेक्चर नंबर 6 हम लोग पढ़ेंगे। तो विस्तार सूत्र में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है 5.2 का जो प्रैक्टिस सेट था वो सॉल्व पूरा किया था। आज हम लोग एक नया फॉर्मूला पढ़ेंगे और उस पे बेसिस जो है एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। तो देखिए आज का जो है हमारा नया फॉर्मूला क्या है उसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो आज का हमारा नया फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब। इसका क्या करना है, का विस्तार करना है, का विस्तार। तो इसके पहले हमने a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा था। अब आज क्या है, a माइनस बी का। ये प्लस और माइनस की साइन हमें ध्यान में रखनी होगी। तो चलिए देखते हैं a माइनस बी का होल क्यूब का विस्तार कैसे करेंगे। तो देखिए a माइनस बी कितनी बार है, 3 बार है। तो यहाँ पे हम पहले एक बार लिख लेते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। इसका विस्तारण कर लेते हैं a माइनस बी, इसको 3 बार लिख लेते हैं a माइनस बी और a माइनस बी। तो हमें क्या करना है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं a माइनस बी और a माइनस बी का स्क्वायर। मतलब ये दोनों पद मिलकर क्या हो गया, वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ठीक है, हमें पता है a माइनस बी का स्क्वायर का सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यही होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैंने बताया था आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। अगर आपने ध्यान से देखा है, पढ़ा है, तो आपको ये याद होगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या करेंगे, इस पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे a माइनस बी जैसी का तैसे लिख देंगे और a माइनस बी की इस जगह पे क्या लिख देंगे, इस तरीके से लिख देंगे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा केयर करना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सॉरी ये जो a है, इस a का पूरे पद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो कैसे करते हैं उसको देख लीजिए एक बार। ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो माइनस b वाला दूसरा पद है, इसका भी क्या करेंगे, इस पूरे पद में गुणा करेंगे। तो माइनस b लिख लिया, फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने क्या किया, इसको जो है विस्तारित कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, जो गुणा किया हुआ भाग है इसको क्या करेंगे, आगे सरल करेंगे। तो किस तरीके से सरल करते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे है a का, जब इसमें गुणा करेंगे तो a का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर ऑलरेडी है, माइनस 2a स्क्वायर b, फिर क्या हो जाएगा, प्लस ab का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 2a स्क्वायर भी, ये जब इससे गुणा होगा तो a जो था सिंगल a स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे a नहीं था, लेकिन इस पद में जब गुणा होगा तो ab का स्क्वायर। फिर ये माइनस की साइन है तो माइनस की साइन, ये क्या हो गया, ab है तो a स्क्वायर b हो गया। ठीक है, पूरा माइनस पद हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 2ab का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, b का क्यूब हो गया। ठीक है, इसको हमने इतना विस्तारित सरल कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या फिर से कर रहेंगे, देखिए माइनस 2a स्क्वायर b है, और ये क्या है, a, और क्या है, a स्क्वायर b, ये भी है, ये भी a स्क्वायर भी है। इसमें 2a स्क्वायर b में एक और a स्क्वायर b क्या करेंगे, आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो a का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस, साइन माइनस की रहेगी, 3a स्क्वायर b हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या बचा, ab का स्क्वायर बचा, और ये क्या है, 2ab का स्क्वायर है, दोनों पॉजिटिव हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा, प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, माइनस, ये माइनस की साइन है तो b का क्यूब। ठीक है फ्रेंड, तो हमें एक नया फॉर्मूला सामने बन के आया, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब, उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। ये हमारा जो है ये नया फॉर्मूला है, नया सूत्र है। अब इसी सूत्र पे आधारित हम क्या करेंगे, कुछ उदाहरणों को सॉल्व करेंगे, कुछ उदाहरण हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए पहला उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण क्या दिया हुआ है आपके बुक में, एग्जाम्पल नंबर 1, विस्तार कीजिए। क्या दिया है, विस्तार कीजिए। किसको विस्तारित करना है,
एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ पे दिया x माइनस 2, तो x क्या हो गया, a हो गया, और माइनस 2 क्या हो गया, b हो गया। बस इसी बेसिस पे हमें क्या करना है, पूरे फॉर्मूले पे इसको लिख देना है। तो चलिए इसको फटाफट लिखते हैं और समझते हैं। तो पहले हम, सूत्र तो मेरे सामने है, आप लोग सूत्र को रट डालिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, लेकिन x बराबर a हो गया, कॉमा, और b का मतलब क्या हो गया, माइनस 2 हो गया। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं, x माइनस 2 का होल क्यूब बराबर x का क्यूब मतलब a का क्यूब, यहाँ पे दिया है माइनस क्या है 3 a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, 3 गुणे x का स्क्वायर गुणे क्या है b, तो b कितना है 2 है, वो भी माइनस 2 है, तो क्या लिखेंगे, माइनस b केवल 2 लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखेंगे प्लस 3 ab का स्क्वायर है, तो x और फिर गुणे 2 का स्क्वायर, फिर दूसरे माइनस की साइन है, b का क्यूब, तो 2 का क्यूब हो गया। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे x का क्यूब एज इट इज़ रहेगा, माइनस की साइन है, तो 3 दूनी क्या होता है 6 होता है, तो 6x स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 दूनी 4, 3 12 होता है, तो 12, और ये x हो गया 12x माइनस 8, 2 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा। इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, देखो 2 लाइन में इसका आंसर, फॉर्मूला पता है तो आप फटाफट अप्लाई कीजिए और आंसर मिल जाएगा। कितना सरल है। आगे देखिए नेक्स्ट उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, विस्तार कीजिए। किसको विस्तार करना है, 4p माइनस 5 क्यूब का होल क्यूब। ठीक है, इसको विस्तारित करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें पता है विस्तार करना है, विस्तार कीजिए। तो चलिए फटाफट विस्तार करते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल है, सूत्र याद है तो एग्ज़ाम में आप लोग जल्दी जल्दी और आसानी से और बिना कोई मिस्टेक किए प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है आपको। कोई भी घबराने की बात नहीं है कि ये बहुत बड़ा बड़ा सूत्र आ रहा है तो हम कैसे लगाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल होता है। तो यहाँ पे हमारा a बराबर क्या हो गया, 4p हो गया, और b बराबर क्या हो गया, 5q हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, बस इसी पे हम क्या करेंगे, सूत्र को रख देंगे। तो 4p माइनस 5q का होल क्यूब बराबर क्या हो गया, अब क्या हो गया, a का क्यूब होता है तो 4p का क्यूब हो गया, माइनस 3a स्क्वायर b होता है, क्या दिया है a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर क्या हो गया, 3 गुणे a स्क्वायर मतलब 4p का होल स्क्वायर, और b कितना है 5q है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर माइनस प्लस 4ab का स्क्वायर होता है, तो 3 गुणे ab कितना है 4p है, a कितना है और b कितना है 5q है, इसका स्क्वायर हो गया। ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन की साइन है, यहाँ पे सब में मल्टीप्लिकेशन की साइन। फिर माइनस क्या होता है, b का क्यूब है मतलब 5q का होल क्यूब। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, इसको सरल कर लेना है। तो 4 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 चौका 64, तो यहाँ पे 64p का क्यूब हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस अब क्या बचा, हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 चौका 16 और 16 पचे 80 और 80 तियाँ 24 मतलब 240 हो गया, माइनस 240 p स्क्वायर क्यू हो जाएगा। ये p है, इसका वर्ग है तो p स्क्वायर क्यू हो गया। ठीक है, प्लस की साइन है तो प्लस लिख दिया। अब क्या है, 3 5 पचे 25, 25 चौका 100 और 100 तियाँ 300, तो 300 p क्यू का स्क्वायर हो गया, माइनस फिर क्या है 5 का होल क्यूब है तो 5 क्या बताया, 5 पचे 25 पचे 125 और क्यू का होल क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस ये हो गया हमारा 2 लाइन में इसका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। बस फटाफट लग गया, कितना इजी है। चलिए अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये भी इसके ऐसा एग्जाम्पल हम लोगों ने लास्ट प्लस वाले सूत्र में a प्लस बी का होल क्यूब में लगाया था, तो यहाँ पे माइनस वाले में भी लगा लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि 99 का होल क्यूब। ठीक है,
अब ये तो दिया है 99, लेकिन इसमें प्लस और माइनस कुछ है ही नहीं, तो हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। तो 99 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लोग 99 को 100 - 1 ऐसा लिख सकते हैं। मतलब 100 में से 1 गया तो 99 ही हुआ, तो 99 का होल क्यूब हो गया। मैंने बस पैटर्न बदल दिया। अब ये ए हो गया और ये हो गया बी। चलिए अब हम सूत्र पे क्या करते हैं, इसको अप्लाई कर देते हैं। तो ए का क्यूब मतलब 100 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद -3ab का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर 3ab का स्क्वायर गुणे 1, फिर प्लस 3a स्क्वायर भी हो गया। अब 3ab का स्क्वायर, तो 100 गुणे 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस क्या हो गया, b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 100 का आपस में 3 बार गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, जब a 2 2 4 2 6 3 बार गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा। उसके बाद 100 का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, 3a स्क्वायर भी होता है। तो यहाँ पे 100 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1000, और उसके बाद उसमें 3 से गुणा कर देंगे तो माइनस की साइन हो जाएगी, तो 30,000 आएगी, 10,000 आएगा, और उसमें 3 से गुणा करेंगे तो 30,000 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 1 में उसका गुणा करेंगे तो सेम नंबर रहेगा। फिर प्लस यहाँ पे क्या है, 100 तियाँ 300 होता है, उसमें 1 का गुणा करेंगे तो सेम वही रहेगा, तो यहाँ पे हो गया 300। और फिर ये 3 बार 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो -1 हो गया। तो अब इसको हम घटाएंगे तो इसका उत्तर आएगा कितना है, 1 लाख में से 30,000 दिया है, तो चलो इसका आंसर मैं लिख देती हूँ 970,299। मैंने इसकी ये सवाल कई बार लगाया है, तो इसके लिए मुझे पता है इसका आंसर यही आएगा। फिर भी आप लोग क्या कीजिए, गुणा करके घटाना करके प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका देखिए यही आंसर आएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल जो दिया हुआ है इसका, उसको सरल रूप देना है। एग्जाम्पल नंबर क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है फ्रेंड्स। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, सरल रूप दीजिए। किसका सरल रूप देना है, फटाफट वो भी देख लेते हैं। 2 प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो पहले का पहले हम उठाते हैं। तो पहला दिया हुआ है p प्लस क्यूब का होल क्यूब, फिर प्लस p माइनस क्यूब का होल क्यूब। देखिए ये प्लस वाला भी सूत्र है, माइनस वाला सूत्र है, बस क्या करना है, इसको सरल कर देना है, मतलब विस्तारित कर देना है। तो हमें सूत्र तो याद ही है, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, इन दोनों सूत्र याद है। तो हम दोनों सूत्र पे आधारित क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे और बस। तो चलिए लिख लेते हैं। हमें पता है कि ए सूत्र आपके सामने लिखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a का a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ठीक है। और a माइनस b का क्या होता है, माइनस a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब, ठीक है, यही होता है। तो हमने सूत्र तो मैंने सामने आपके लिख दिया है, चूँकि आपको याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने ये क्या किया, आपको समझ में आया इसके लिए लिख दिया है। तो आप क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे ध्यान से और याद भी करेंगे। अब क्या करेंगे, ये सूत्र सामने है ताकि मुझे आपको समझाने में ईजी पड़े। तो ये क्या करेंगे, सवाल लिख देंगे p प्लस क्यूब का होल क्यूब और p माइनस क्यूब का होल क्यूब, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे, p का क्यूब प्लस 3p स्क्वायर क्यूब प्लस 3p क्यूब का स्क्वायर प्लस क्यूब का क्यूब, ठीक है। ये हो गया हमारा एक ब्रैकेट में, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, p का क्यूब माइनस 3p स्क्वायर क्यूब प्लस 3p क्यूब का स्क्वायर माइनस क्यूब का क्यूब, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको ब्रैकेट से हटा देते हैं। तो हम हटाएंगे तो ये क्या है, क्या हो जाएगा, उसको उस तरीके से लिख देते हैं। तो p का क्यूब प्लस 3p स्क्वायर क्यूब प्लस 3p क्यूब का स्क्वायर प्लस क्यूब का क्यूब, ठीक है,
ये प्लस की साइन है तो प्लस ही लिखेंगे, आपस में गुणा नहीं करना है, बस हमें सरल करना है। पी क्यू क्यू माइनस 3p² क्यूब प्लस 3p का स्क्वायर माइनस क्यूब का क्यूब, बस यही सरल करना है इसको, और कुछ भी नहीं करना है। बस इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको सरल कर देना है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी में एग्जाम्पल 4 में ही दूसरा एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, हम उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद हम जो है प्रैक्टिस सेट पे आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y का होल क्यूब और माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस की साइन आ गई है। अब यहाँ पे हमें 2x माइनस 3y का होल क्यूब, ये साइन पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर ऐसे प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा सा केयरफुली उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो एक ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये a हो गया और ये b हो गया, इसमें भी ये a हो गया और a b हो गया। प्लस का साइन है तो ये प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा जो मैंने ऊपर लिखा है, और माइनस के है तो माइनस वाला। तो चलिए लिखते हैं 2x का होल क्यूब एक बड़े वाले ब्रैकेट में प्लस 2x का स्क्वायर 3y, ठीक है, प्लस 3 ब्रैकेट में 2x और 3y का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, प्लस क्या होगा, बहुत ध्यान देना पड़ेगा सूत्र, 3y का क्यूब मतलब कि b का क्यूब होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। ये a प्लस बी पे हमने अप्लाई कर दिया। अभी माइनस की साइन है तो वहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे माइनस लिख देती हूँ और फिर से दूसरा ब्रैकेट ले लेती हूँ। अब a माइनस बी वाला सूत्र लगाती हूँ। तो 2x का होल क्यूब, ठीक है, यहाँ पे माइनस की साइन होती है, माइनस 2x का स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर और ब्रैकेट में 3y, फिर प्लस 2x और 3y का स्क्वायर हो गया माइनस 3y का क्यूब। सूत्र को ध्यान में देना है और प्लस माइनस को ध्यान में देना है। अब ये तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, जैसे है वैसे का वैसे, लेकिन ये जो माइनस है इसका पूरे इस सभी पदों में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से हम क्या करते हैं, सरल करते जाते हैं। जैसे 2 का घात होता है 3 तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8x का क्यूब हो गया, प्लस यहाँ पे क्या 2 दूनी 4 यहाँ 12 12 36 x स्क्वायर y, फिर प्लस 3 त्रिका 9 दूनी 18 18 क्या होता है 54 x y का स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 त्रिक 27 y का क्यूब, ठीक है। ये पहला पद हमने सरल कर लिया, ठीक है। अब दूसरा पद करते हैं। यहाँ माइनस की साइन है तो पहले माइनस लिख लेते हैं, पहले इसको सरल ही कर लेते हैं। तो ये भी सेम वैसा ही आएगा। तो क्या हो जाएगा 8x का क्यूब, माइनस की साइन माइनस 36x स्क्वायर y, आगे जगह नहीं है तो मैं आगे लिखती हूँ 36 स्क्वायर y, फिर प्लस 54x y का स्क्वायर, फिर माइनस 27 y का क्यूब, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जो जैसे ये क्या है 36x स्क्वायर y है और यहाँ पे भी क्या है 36x स्क्वायर y है, लेकिन ये क्या है, कुछ नहीं करना हमें, 8x का क्यूब प्लस मैं बता रही हूँ 36x स्क्वायर y प्लस 54x y का स्क्वायर प्लस 27y का क्यूब, ठीक है फ्रेंड्स। ये माइनस की साइन है तो माइनस लिख देते हैं, 8x का क्यूब, ठीक है। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि इस माइनस का अंदर हम गुणा करें ब्रैकेट में, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो प्लस 36x स्क्वायर y, फिर ये माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस 54x y का स्क्वायर प्लस 27y का क्यूब हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसको क्या करेंगे, जो जिससे घटता है उसको उसमें से घटा देंगे। देखिए ये 8x प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 36x स्क्वायर y है, ये भी 36x स्क्वायर y है, तो 35 दूनी 70, ये 72
एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है। अब ये क्या है, प्लस 54x वाई का स्क्वायर, ये माइनस से तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, तो 27 दूनी 54 वाई का क्यूब। बस इतना ही हमें क्या मिलेगा, हमारा आंसर मिलेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इसकी, और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर आऊँगी। इसमें हम क्या सॉल्व करेंगे, हम प्रैक्टिस सेट 5.2 फटाफट सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको अपने नोटबुक पर लिख भी सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।